अस्सलाम वालेकुम। एक लड़की थी जोडा, पेरिस से उसका ताल्लुक था। इस लड़की का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के फौरन बाद उसने टिंडर यूज करना शुरू किया। कुछ दिन यूज करने के बाद जोडा को टिंडर की प्रोफाइल रेटिंग्स को लेकर कुछ डिससेटिस्फेक्शन हुई, क्योंकि उसकी प्रोफाइल को सही से रेटिंग्स नहीं मिल रही थी। उसने 6 महीने तक मुसलसल टिंडर को ईमेल पर ईमेल की कि मुझे मेरा डेटा सेंड करें, ताकि मैं ये देख सकूं कि आखिर आप लोग मेरे प्रोफाइल की रेटिंग सही से क्यों नहीं कर पा रहे। बाहर की कंट्रीज का डेटा प्रोटेक्शन लॉ स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए टिंडर ने जोडा को 600 पेजेस का डेटा सेंड कर दिया। इस डेटा को देखने के बाद जोडा के होश उड़ गए, क्योंकि उस डेटा से ये अंदाजा लगाना बहुत आसान था कि टिंडर जोडा के बारे में उससे ज्यादा जानता है। उस डेटा में यहाँ तक मेंशन था कि वो महीने के कितने दिन खुद को अकेला महसूस कर रही थी, किस टाइप के लड़के उसे पसंद हैं, किस खास टाइम में वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसने किस टाइम कौन सा मैसेज किस शख्स को किया, उसने इस साल न्यू ईयर अकेले गुजारा है, उसका म्यूजिक टेस्ट क्या है, क्या लाइक्स हैं और क्या डिसलाइक्स। सारी चीजें उस 600 पेजेस की फाइल में मेंशन थी। अब सोचिए, अगर एक शख्स या कंपनी आपके बारे में इतना सब कुछ जानती हो तो उस शख्स के लिए आपको मैनिपुलेट करना कितना आसान होगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आपके बारे में ये सोशल नेटवर्किंग एप्स इतना सब कुछ कैसे जानते हैं। हालांकि आपने ज्यादा से ज्यादा ईमेल, नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ही तो दिया था साइन अप के वक्त। आखिर इन सोशल मीडिया साइट्स के पास ऐसा कौन सा मैजिकल टूल है कि जिसके जरिए सिर्फ कुछ दिन ऐप इस्तेमाल करने वाली जोडा के बारे में वो इतना सब कुछ जान गए जो खुद जोडा भी नहीं जानती थी। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम फेसबुक को एज एन एग्जाम्पल लेंगे कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स काम कैसे करती है। फेसबुक के 18 डेटा सेंटर्स है, जिसकी कॉस्ट $20 बिलियन से भी ज्यादा बनती है। एक नेटवर्किंग साइट को चलाने के लिए इतने ज्यादा अखराजात हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर फेसबुक आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जब चाहे यूज करे, वीडियोस देखे, फोटोज अपलोड करे, सब फ्री। कभी सोचा आपने कि मार्क ज़करबर्ग बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके हमें फ्री की सर्विसेज क्यों दे रहा है, वो भी आज के टाइम में जहां कोई मुफ्त का मशवरा तक न दे। कहा जाता है कि when something is free, then you are the product। आप में से कुछ लोगों का मानना होगा कि क्या फर्क पड़ता है अगर ये कंपनीज हमारा डेटा बेचकर पैसे कमाएं। हमारे कौन से इतने सीक्रेट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा ईमेल, नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ही तो देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं जितना आपको लग रहा है। जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक अकाउंट बनाते हैं तो आपके और वेबसाइट के बीच एक लीगल एग्रीमेंट होता है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन आपका डेटा यूज कर सकती है, जिसके बदले में आप उस एप्लीकेशन को या वेबसाइट को फ्री में यूज कर सकते हैं। इस तरह पूरी दुनिया का डेटा उन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पास आ जाता है। इस बात को ऐसे समझे कि आपने लाहौर में रहने वालों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई है, जिसकी फ्री एक्सेस आपने लाहौरियों को दी। लोग उस साइट से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। मुख्तलिफ पोस्ट्स को लाइक, कमेंट और शेयर करने से उन तमाम लोगों का डेटा आपके पास आ जाता है। फिर आप डेटा साइंस से पता लगाते हैं कि लाहौर में एक मखसूस इलाके में लोग चाय का इस्तेमाल दूसरे इलाकों से ज्यादा करते हैं, वो भी एक मखसूस टाइम में। आप फिर चाय की एक बड़ी कंपनी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि टीवी और अखबारों में चाय के एड्स चलाने का कोई फायदा नहीं। आप अपना एड हमें दे, हम उन लोगों को आपका एड दिखाएंगे जो टी एडिक्ट्स हैं। हमें उनकी एक एक आदत का पता है और आपको कन्वर्जन भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मोबाइल आज के टाइम में इंसान का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है जो हर वक्त उसके साथ होता है। इस तरह ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स अच्छी खासी अर्निंग करती है आपका डेटा इस्तेमाल करके। आपकी हर लाइक, डिसलाइक उन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर आपका एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना रहा होता है। उसके अलावा ये ऐप्स इंस्टॉलेशन के दौरान आपके फोन की गैलरी, कॉन्टैक्ट और इवन माइक तक का एक्सेस मांग रहे होते हैं, और हम जब अलाउ करते हैं तो ये ऐप्स इन चीज़ों के जरिए भी आपका डेटा ले रहे होते हैं।
آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں اپنے کسی فرینڈ سے ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد فیس بک آپ کو اس پروڈکٹ کا ایڈ دکھاتا ہے۔ کیسے؟ کیا یہ آپ کو کوئنسیڈنس لگتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ Honestly, there is no perfect solution۔ ہم سب آج کے ٹائم اتنے انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کہیں نہ کہیں نکل ہی جائے گا۔ پھر بھی فائٹ بیک کے کچھ طریقے اسٹل ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ پلیٹ فارمز کام کیسے کرتے ہیں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو لازمی پڑھیں۔ آئی نو اگرچہ یہ کام بہت بورنگ ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ what you are agreeing to۔ سیکنڈ، آن لائن کوئی بھی چیز سوچ سمجھ کر شیئر یا پوسٹ کریں۔ جتنے کم انفارمیشن شیئر کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ تھرڈ، گورنمنٹ کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اسٹرکٹ ڈیٹا پروٹیکشن لاز امپلیمنٹ کریں۔ ہمیں ریگولیشنز کی ضرورت ہے تاکہ ان سوشل میڈیا جائنٹس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکے۔ یہ ویڈیو اس لیے نہیں بنائی گئی کہ آج سے آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہی بند کر دیں۔ سوشل میڈیا کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ ہمیں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ کنیکٹ رکھتا ہے، نئی چیزیں سکھاتا ہے، یہاں تک کہ آپ اس پر اپنا بزنس تک کھول سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ کس طرح آپ کا ڈیٹا ان سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے لیے گولڈ کی طرح قیمتی ہے، جس سے وہ پیسہ کما رہے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کا رسپانسبل یوز کریں۔ سو لیٹس بی اسمارٹ اینڈ بی اویئر۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔